अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि हम हर बार कहते हैं कि कल के दुश्मन आज के दोस्त बन रहे हैं और कल के दोस्त दुश्मन। और ये आज की खबर सुनकर आपको भी यकीन हो जाएगा, क्योंकि इसराइल के वज़ीर आज़म अपने पहले दौरे पर यूएई पहुंच चुके हैं। वो क्यों गए हैं, इसमें पाकिस्तान के लिए क्या खतरा होगा, भारत इससे क्या फ़ायदा उठाएगा, सब आपको बताते हैं। यहाँ पर आपसे एक सवाल है। सवाल ये है कि यूएई यानी कि मुत्तहिदा अरब अमारात को आज़ादी कब हासिल हुई। आपके ऑप्शंस हैं 1931, 1911, 1941 या फिर 1971। आप वीडियो खत्म होने से पहले कमेंट्स में अपने जवाबात दे सकते हैं। इसका जवाब आखिर में बताया जाएगा और ये भी बताएंगे कि यूएई का नाम इससे पहले क्या था। इस वक्त इसराइल के वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट यूएई पहुंच चुके हैं। ये किसी भी इसराइली वज़ीर आज़म का पहला दौरा यूएई है। इससे कबल यूएई ने हाल ही में इसराइल को तस्लीम किया है और तस्लीम करने के बाद दोनों ममालिक में मुआशी, तजारती, दिफाई ताल्लुकात इस्तवार हो रहे हैं। ये विजुअल्स आप देख सकते हैं जब इसराइल के वज़ीर आज़म ने यूएई की सरजमीन पर कदम रखा है, एक ऐसे वक्त में जब इसराइल फ़लस्तीनियों से वो छोटा सा इलाका भी छीनना चाहता है जो इसके पास गजा की सूरत में बचा है। अब यूएई के वज़ीर ख़ारजा एयरपोर्ट पर इसराइल के वज़ीर आज़म को रिसीव करने पहुंचे और इनका इस्तकबाल किया। यहाँ पर सवाल भी बनता है कि आखिर यूएई को इसराइल से ताल्लुकात इस्तवार करने की ज़रूरत क्यों पेश आई। इस दौरे से पाकिस्तान को क्या नुकसान हो सकता है, आपको बताते हैं। सबसे पहले इस वक्त यूएई और सऊदी अरब दोनों यूरोप और अमेरिका की नज़रों में अपना मकाम खो रहे थे। खशोगी कत्ल केस ने तो यूरोप में सऊदी अरब का बाइकॉट करवा दिया था। सऊदी अरब को एक ऐसी रियासत कहा जाने लगा था यूरोप में जहां ह्यूमन राइट्स की कोई वैल्यू ही नहीं। अब इसके होते हुए सऊदी अरब में कोई सरमायाकारी नहीं कर रहा था, टूरिस्ट नहीं आ रहे थे। इसी तरह यूएई को भी इस पर फर्क पड़ रहा था, जबकि अब दोनों ममालिक अपने अपने मुल्कों में रिफॉर्म्स कर रहे हैं। सऊदी अरब ने खवातीन को टैक्सी चलाने तक की इजाज़त दे दी है। सऊदी अरब में अब सिनेमाज घर बन रहे हैं, यानी कि वो सब इक़दामात किए जा रहे हैं जिससे ये लगे कि सऊदी अरब एक रोशन ख्याल रियासत है। अब इन दोनों मुल्कों ने फैसला किया है कि अब मुस्लिम बहुत हो गया, अब वो सिर्फ तजारत और इकनॉमी पर फोकस करेंगे। इसका फ़ायदा अब उठाया है अमेरिका और इसराइल ने, और यूएई इसराइल की डील करवा दी है, जिससे दुनिया में यूएई का ये तासुर गया है कि यूएई तो बहुत अमन पसंद मुल्क है। दूसरी जानिब सऊदी अरब भी चाहता था कि इसराइल को तस्लीम किया जाए, लेकिन मुस्लिम दुनिया के इतने प्रेशर की वजह से सऊदी अरब ने इसराइल को तस्लीम नहीं किया। लेकिन बहुत जल्द सऊदी अरब भी इसराइल को तस्लीम कर ही लेगा। अब इस डील के बाद यूएई के लिए तजारत और बिजनेस के बड़े बड़े रास्ते खोले जाएंगे। अमेरिका और इसराइल अब यूएई को इसराइल को तस्लीम करने का इनाम देंगे। दूसरी जानिब इस दौरे से पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा ये जानते हैं। इस वक्त इसराइल पर्शियन गल्फ में आकर बैठ गया है, यानी ईरान और पाकिस्तान के बिल्कुल पास। इसराइल यूएई से अब सिर्फ इकोनॉमिक डील्स नहीं करेगा, बल्कि इसराइल यूएई से अब दिफाई डील्स भी करेगा, और यकीनी तौर पर इसराइल यूएई में अपने अड्डे बनाने की कोशिश भी करेगा, जो ना तो ईरान और ना ही पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा, क्योंकि इसराइल जो मर्जी कह ले वो पाकिस्तान को अपना हकीकी नजरियाती जवाब मानता है। पाकिस्तान भी मजहब के नाम पर बना है और इसराइल भी, इसलिए कभी इसराइल खुलकर पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोलता और ना ही आगे बोलेगा। लेकिन इसराइल पाकिस्तान को कमज़ोर करने की कोशिश करता रहेगा और पाकिस्तान के मंसूबों पर नज़र रखेगा, जबकि ईरान के लिए तो इसराइल का यूएई में आना बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि इस वक्त इसराइल खुलकर ऐलान कर चुका है कि वो ईरान पर हमला करेंगे। ये बयान इसराइल के फॉरेन मिनिस्टर की जानिब से अमेरिका दौरे के दौरान सामने आया है, और उन्होंने अपनी फौज को मुकम्मल तौर पर ईरान पर हमला करने के लिए तैयार रहने का हुक्म भी जारी कर दिया है। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर आज़म का दौरा यूएई भारत के लिए अच्छा साबित हो सकता है, और भारत और इसराइल दोनों यूएई में अपने पंजे गाड़ सकते हैं। इस वक्त जो थोड़ा सा एहतजाज इसराइल और भारत के खिलाफ यूएई के लोग करते हैं, इसके बाद वो भी नहीं होगा, जबकि यूएई, इसराइल, इंडिया और अमेरिका मिलकर एक इकोनॉमिक इत्तेहाद भी बना रहे हैं, जिसको सेकंड क्वाड का नाम भी दिया जा रहा है, जिससे भारत का कहना है कि वो अपना सामान यूएई से इसराइल और फिर यूरोप को भेजेगा। लेकिन
لیکن فی الحال تو ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ لیکن اسرائیل پی ایم کا دورہ UAE بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس سے عربوں کی سیاست بدل جائے گی اور عرب ممالک اسرائیل کے گرد گھومیں گے۔ اس دورے کے دوران دونوں ممالک کے درمیان کافی ایگریمنٹس ہوں گے۔ اس وقت چند اسلامی ممالک پڑے ہیں جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا۔ اسرائیل ان کے ساتھ بھی معاہدے کرنا چاہتا ہے۔ ان میں ایک ہے پاکستان سے بھی اسرائیل نے رابطے کیے ہیں اور پاکستان کو بھی کنونس کرنے کی کوشش کی ہے کہ پاکستان کسی طرح اسرائیل کو تسلیم کر لے، جبکہ میڈیا کے ذریعے بھی پاکستان کی حکومت پر پریشر ڈالا گیا کہ پاکستان ان کو تسلیم کرے، لیکن پاکستان نے صاف انکار کیا اور کہا کہ پاکستان تب تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا جب تک اسرائیل فلسطین کی ریاست کو تسلیم نہیں کرتا اور ان کو حقوق فراہم نہیں کیے جاتے۔ اس کے بعد بھی اسرائیل نے کافی کوشش کی اور کافی آفرز بھی دی، لیکن پاکستان کا وہی جواب تھا کہ سب سے پہلے دو ریاستی حل کی طرف آیا جائے، پھر پاکستان کا اسرائیل سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے گا۔ آپ کی اس پر کیا رائے ہے؟ ہمیں نیچے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اب اپنے جواب کی طرف واپس آتے ہیں تو UAE نے 1971 میں آزادی حاصل کی تھی۔ اس سے پہلے UAE ایک ٹیوشل اسٹیٹ تھی جو کہ شیخ دوم کہلاتی تھی اور بہت سے شیخs ان کو دیکھتے تھے۔ 1971 تک UAE برطانیہ کی کالونی کے طور پر رہا اور اس کی خارجہ پالیسی سب کچھ برطانیہ دیکھتا تھا اور اس کی سیکورٹی کی ذمہ داری بھی برطانیہ کے پاس تھی۔ پھر 1971 میں جب شیخ دوم اور برطانیہ کے درمیان ٹریٹی پوری ہو گئی تو اس کے بعد 1971 میں UAE وجود میں آیا۔ 2 دسمبر 1971 کو UAE آزاد ہوا اور 3 دسمبر 1971 کو امریکہ نے UAE کو تسلیم بھی کر لیا تھا، یعنی کہ صرف ایک دن کے بعد۔